ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 30 जून से 6 जुलाई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाले सप्ताह का हाल। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं, विशेषताएं तो बहुत है वैसे उनमें, लेकिन अभी के संदर्भ की बात करें साप्ताहिक राशिफल की, तो बहुत तेज भागते हैं, मन के कारक हैं, और जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए उनका डे टू डे लाइफ पर इम्पैक्ट बहुत होता है, इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर? क्या संभावितः अच्छा, क्या संभावितः बुरा हो सकता है? इन सभी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे भाव में ही होंगे 30 जून को, और 1 जुलाई दिन के 3 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। छठे घर के चंद्रमा ठीक ठाक, बहुत अच्छे भी नहीं जाते, बहुत बुरे भी नहीं माने जाते। अच्छा यह है कि वो मंगल के साथ है, तो कोई लीगल कार्रवाई अटक रही थी, कोई प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था, कोई प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट करवाना था, पेपर वर्क पूरे करवाने थे, अच्छा एक टाइम है। पंचमेश छठे में है, मंगल के साथ है। स्टूडेंट्स अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह है या कुछ अदरवाइज कुछ काम अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। छठे घर के चंद्रमा थोड़ी सी दृढ़ता भी देते हैं, थोड़ा सा व्यक्ति को आगे बढ़ने का जज्बा भी देते हैं। ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन छठे घर के चंद्रमा व्यर्थ की चिंताओं में बहुत डालते हैं, बल्कि ना जो प्रॉब्लम नहीं भी होती हम उस टाइम पे ना उनको प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं मानसिक रूप से। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि चंद्रमा छठे घर में, ऊपर से मंगल के साथ। अब चंद्र मंगल योग ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ मंगल मीन के लिए एक योग कारक ग्रह के प्रकार ही हैं, तो धन के लिए अच्छा है, फंसे हुए काम पूरे होंगे, करियर हो, बिजनेस हो, उसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बिजनेस में बड़े चेंजेस लाने का अवसर मिलेगा। लेकिन क्योंकि चंद्रमंगल साथ में है तो गुस्सा बहुत रहेगा, छठे घर में भी है। ऊपर से ये मंगल जो है वो केतु के साथ है, यानी कि अंगारक दोष, तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन में भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा। और ये चंद्रमा केतु के साथ है, यानी कि ग्रहण दोष, तो इसका भी प्रभाव बहुत रहेगा। तो ये समय ऐसा है जब मानसिक रूप से बहुत बहुत स्ट्रेस दिख रहा है। मैं फिर से कहूँगा, शायद प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी होंगी नहीं, जितना आप उनको परसीव करेंगे, बना लेंगे। तो शांत रहिएगा, कम बोलिएगा, फ्रस्ट्रेशन पर ध्यान दीजिए, स्ट्रेस पर ध्यान दीजिए, इनको कंट्रोल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो खराब होंगी वो स्ट्रेस के कारण ही होंगी। नवांश कुंडली बता रही है कि कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना ही पड़ेगा, बल्कि मैं कहूँगा थोड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी आपके लिए। बिजनेस एक ईज लाइए, एक फ्लो लाइए। ऐसा लग रहा है बिजनेस में फ्लो की बहुत कमी है। लव लाइफ, ईगो क्लैशेस बहुत होंगे, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होंगे। ऐसी बातें जिनको बहुत आराम से अवॉइड कर सकते हैं उन्हीं पे झगड़े होंगे। मैरिड लाइफ, आप अपनी तरफ से चीज़ों को ठीक कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए पार्टनर पे। अगर यही सोचना कि वो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, पहले अपने आप को ठीक कीजिए, फिर बाकी देखिए कि कौन कैसा कर रहा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ी सी एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे आप गलत हैं, कहाँ पे आप कम पड़ रहे हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग बहुत रहेंगे, एसिडिटी बहुत रहेगी। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो ठीक है, धन के रूप में अच्छा ही है। कोई पैसा फंसा हुआ था वो भी वापस आ सकता है। 1 जुलाई दिन के 3 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 7वें घर में आकर बैठ जाएंगे, और 4 जुलाई सुबह के 4 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का 7वें घर में आना न्यूट्रल माना जाता है आपके, लेकिन क्योंकि त्रिकोण के स्वामी है, केंद्र में आकर राजयोग बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। मैरिज, अगर विवाह का के इच्छुक हैं तो ये 2-2.5 दिन का टाइम अच्छा है चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। ऑब्वियसली 2-2.5 दिन में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, पर डिपेंड करता है कि प्रोसेस कहाँ पे। अगर काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं तो हो सकता है चीज़ें यहाँ पे फाइनलाइज हो जाए, नहीं तो हो सकता है कि चीज़ें आगे बढ़ें। बिजनेस में अच्छा प्रभाव रहेगा, एक सकारात्मकता का अनुभव होगा, लेकिन शनि का प्रभाव भी है। ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो कम बहुत होगी।
लेकिन शनि का इम्पैक्ट भी है जो विषदोष बना रहा है। अब देखिए, शनि लाभेश है, चंद्रमा पंचमेश है, लक्ष्मी स्थान, लाभ स्थान, सप्तम, बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ, बिजनेस में बहुत कुछ अच्छा, इवन रिकॉग्निशन भी मिल सकती है। लेकिन ये शनि जो है विषदोष बना रहे हैं और ये शनि मंद हो चुके हैं, इनकी स्पीड बहुत कम है। तो पहला तो थोड़ा सा ना चीज़ों को एनालाइज धीरे कर पाएंगे, और मे बी थोड़ी सी उदासीनता भी आ सकती है विदाउट एनी रीज़न। कभी कभी होता है ना सब ठीक है लेकिन हमारी एनर्जी लो हो जाती है, ऐसा ही थोड़ा सा टाइम भी जाने वाला है आपका। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा पेशेंस आपको दिखानी पड़ेगी हर एरिया में जीवन की। अच्छा, गजकेसरी योग भी बन रहा है गुरु से केंद्र में, तो ये ठीक है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में फोकस थोड़ा सा बढ़ा के रखिएगा। बिजनेस में मैं कहूँगा शॉर्टकट्स मत लीजिए, ऑथेंटिसिटी पर काम कीजिएगा इस टाइम पे। बिजनेस, लव लाइफ अच्छा है, एटलीस्ट इवन जो लोग रिलेशनशिप से मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। वैवाहिक जीवन में संवेदनशीलता बहुत रहेगी, बहुत एक कभी कभी होता है कि हमें अपने पार्टनर से थोड़ा सा डिटैचमेंट सा हो जाता है, या हमें लगता है कि शादीशुदा जीवन में कहाँ फंस गए हम। ये थोड़ा सा टाइम वैसा ही होगा आपका। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, जिनको किडनी का ऑलरेडी या नसों के रोग है, परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में फिर से धनस्थान बली है, बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। 4 जुलाई सुबह के 4 बजे के आसपास चंद्रमा आपके अष्टम में आ जाएंगे, 8वें घर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना वैसे तो अच्छा नहीं माना था। पहले कुछ अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। पंचमेश अष्टम में है, अचानक से धन की प्राप्ति, अचानक से कोई आइडिया, फंसा हुआ पैसा वापस आना, ये सब दिखता है। गुरु की दृष्टि है, लग्नेश है, राहु की दृष्टि है 12वें घर से देख रहे हैं। 12वें अष्टम का कनेक्शन, विदेश से पैसा, गुप्त धन। लग्नेश का प्रभाव 4थे घर से, ये अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के कामों को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन चंद्रमा अष्टम के हैं, मानसिक चिंताएं, मानसिक अनिश्चितताएं तो बहुत रहती ही हैं यहाँ पे। लेकिन इसके साथ ही देखें तो यहाँ पे चंद्रमा केमद्रुम योग में भी हैं, कोई भी ग्रह साथ में नहीं है, आसपास नहीं, और चंद्रमा पंचमेश भी है, यानी कि ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, जो थोड़ा सा स्ट्रेस वगैरह हफ्ते की शुरुआत पे रहा था वैसा ही थोड़ा सा आएगा। लेकिन यहाँ पे अंतिम भाग में अनिश्चितता, अनसर्टिनिटी, अपने ऊपर विश्वास कम बहुत रहेगा। और राहु का प्रभाव है, ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देता है। राहु के कारण क्या होता है ना, व्यक्ति बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाता है। तो यहाँ पे ना आवेश में आकर, गुस्से में आकर, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत संभावना है कि आप जल्दबाजी में निर्णय लेंगे और उसका फिर बुरा प्रभाव भी झेलेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, किसी पर विश्वास मत कीजिएगा, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइएगा। यहाँ से धनस्थान को देख रहे हैं, पैसा आएगा लेकिन इन्वेस्टमेंट से इस टाइम पे बचिएगा। और अचानक से किसी को कोई कमिटमेंट मत कर दीजिएगा कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, ये बहुत कर सकते हैं इस टाइम पे। वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा। गुरु तो बचाएंगे क्योंकि लग्नेश है, लेकिन राहु का प्रभाव भी और केमद्रुम योग भी है ना, इसलिए मानसिक अनिश्चितताएं, मानसिक अस्थिरता, मानसिक वल्नरेबिलिटी, ये सब बना रहेगा। मैं कहूँगा कि हफ्ते के अंतिम भाग की शुरुआत थोड़ी मेडिटेशन, पूजा पाठ से करेंगे ना तो बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि सब ठीक है, अच्छा है। बस एक ही दिक्कत है कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, इस पर विचार कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन अपने पर्सपेक्टिव को पॉजिटिव रखिएगा। बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन आगे बढ़िएगा, ऐसा नहीं कि सोचते ही रह जाए। लव लाइफ ठीक है, एक दूसरे को एक पार्टनर समझिए अपना। अपने रिलेशनशिप में एक पार्टनरशिप जैसी चीज़ें रखिए कि ना, हाँ ये तुम नहीं कर सकते तो मैं करूँगा या करूँगी, या एक दूसरे को पूरक बनिए। अभी क्या लग रहा है ना, एक दूसरे की बस कमियां ढूंढते जा रहे हैं। वैवाहिक जीवन में मैं कहूँगा थोड़ा शांत रहिएगा, एक आत्मीय तौर पर कनेक्शन की कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, अचानक से आपके लिए कुछ नए दरवाजे खुल सकते हैं जीवन में, और अचानक से कोई बहुत अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है। एकाग्रता पर काम कीजिएगा अवश्य, लेकिन अच्छा दिख रहा है स्टूडेंट्स के लिए। जहाँ तक सेहत के दृष्टिकोण है, इन्फेक्शन, दांतों के रोग, आंखों के रोग। सर्वाष्टक में आपका पूरे हफ्ते धनस्थान बली है, तो धन के रूप में तो ये हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है। उपाय के स्वरूप में आपको बृहस्पति चालीसा का 1 बार पाठ करना है, शिव चालीसा का 1 बार पाठ करना है, और महादेव का दूध से अभिषेक करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नया है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।